यक्ष प्रश्न एक हिंदी कहावत है। यह कहावत किसी ऐसी समस्या या परेशानी के संदर्भ में प्रयुक्त होती है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है या समस्या जस की तस बनी हुई हो। यक्ष प्रश्न नामक यह कहावत महाभारत में यक्ष द्वारा पांडवों से पूछे गए प्रश्नों से निकली। जब पांडव अपने वनवास के दिनों में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वे लोग जल की खोज में थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। वह एक सरोवर के निकट पहुंचे और जैसे ही जल पीने के लिए झुके, उन्हें एक वाणी सुनाई दी। वह वाणी एक यक्ष की थी जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सहदेव ने वाणी को अनसुना कर पानी पिया और मारे गए। इसके बाद अन्य पांडव भाई भी आए और यक्ष ने उनसे भी यही बात कही, किंतु बाकियों ने भी यक्ष की बात को अनसुना कर दिया और जल पीते ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए और यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वे उनके प्रश्नों के सही सही उत्तर दे देते हैं तो यक्ष उनके भाइयों को पुनः जीवित कर देगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से 125 अलग अलग प्रश्न किए, जिनमें से 20 प्रश्न ये हैं। कौन हूँ मैं? आप न तो शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। आप शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म के कारण हैं। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं होता। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। आप हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की, तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? ईश्वर अजन्मा, अमृत और अकारण है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है वही बुद्धिमान है। नर्क क्या है? इंद्रियों की दासकता नर्क है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? यौवन, धन और जीवन। परम सत्य क्या है? ब्रह्मा ही परम सत्य है। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्मा की आज्ञा से। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितनी ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आप एक सच्चे धर्मराज हैं। इसीलिए आधुनिक युग में भी जब कोई समस्या होती है और उसका किसी के पास साधन नहीं होता है, तो उसे यक्ष प्रश्न की संज्ञा दी जाती है।